हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे लंबी बाजू और बड़ी बाजू को हम किस तरीके से कट करेंगे कि हमारे आर्म होल में झोल और रिंकल्स नहीं आएंगे और हमें किस तरीके से उसमें हमें शेप देते हुए हमें कट करना है और क्या क्या अंतर रहता है छोटी बाजू और बड़ी बाजू को कट करने में। तो हम इसमें छोटी बाजू कट करेंगे और इसमें हम बड़ी बाजू कट करेंगे। तो हम पहले छोटी बाजू को मेजरमेंट देखेंगे कि हमें किस तरीके से मेजरमेंट रखते हुए हमें कट करना है। तो हम पहले कपड़े को बराबर रख लेंगे। आपकी बाजू की लंबाई जितनी भी हो आप उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो जैसे कि हम इस बाजू की लंबाई हम रखेंगे 3.5 इंच रखेंगे। तो जितनी भी हमारी हो तो हम 3.5 इंच जैसे हम कट कर रहे हैं तो उसमें से हम 1 इंच प्लस करेंगे। और अगर आप 4 इंच की कट कर रहे हैं तो उसमें आपको 5 इंच कट करना है। 5 इंच से छोटी बाजू आपको कट करना है तो उसमें आपको सेम ऐसे ही मेजरमेंट रखते हुए कट करना है। आपको ध्यान से देखना है, अगर इस तरीके से कट करेंगे तो आपके बाजू में ना ही रिंकल्स और झोल नहीं आएंगे। तो पहले हम सीधा निशान लगा के हम कुछ इस तरीके से हम नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे। आप जब भी बाजू को कट करेंगे तो आपको पहले कपड़े को सीधा रखना है। तो हम इस तरीके से सीधा कट करने के लिए एकदम हम सीधा निशान लगा लेंगे। और जैसे कि हमारी बाजू की लेंथ है, हम इसकी लेंथ रखेंगे 4 इंच रखेंगे या 3.5 इंच रखें। अगर तो आपको 1 इंच प्लस करते हुए आपको निशान लगाना है। पुरानी ब्लाउज से मेजरमेंट रख लेंगे। तो यहाँ से जैसे हम इसकी तैयार रखेंगे लेंथ 4 इंच रखेंगे तो हम इसमें 5 इंच में हम निशान लगाएंगे। ये देखिए 5 इंच में हम यहाँ से निशान लगा दिए और इधर से भी हम 5 इंच में हम निशान लगा देंगे। और आपको हम ब्लाउज से नापते हुए बताएंगे कि आपको किस तरीके से आपको नापना है और यहाँ पे जो गहराई देते हैं तो कितने इंच में देना है। बहुत ही डिटेल से बताऊंगी फ्रेंड, तो आप हमारी वीडियो में बने रहें। फ्रेंड, जैसे कि हम 5 इंच से छोटी बाजू हम कट कर रहे हैं तो इसमें हम 2.5 इंच की गहराई देंगे। यहाँ से तो हम 2.5 इंच में हम निशान लगाएंगे। अगर आप 5 इंच 4 इंच और 3 इंच की लंबाई बाजू बना रहे हैं तो आपको 2.5 इंच में ही गहराई देना है। और अगर आप 3 इंच से भी छोटी बाजू बना रहे हैं, जैसे कि 2 इंच हो गया, 2.5 इंच हो गया, तो आप यहाँ पे 2 इंच की बाजू में आपको 1.5 इंच गहराई देना है। और अगर आपकी बाजू की लंबाई 3 इंच है तो आपको 2.5 इंच देना है। और 2.5 इंच है तो आपको 2 इंच देना है। तो यहाँ से जैसे कि हमारी लेंथ है 5 इंच है तो हम यहाँ से 2.5 इंच में एक निशान लगाएंगे। और अगर आप दोनों बाजू को कट एक साथ कर रहे हैं तो आपको कपड़े को बिल्कुल याद देना है कि कपड़े को आपको 4 फोल्ड में करना है। ये देखिए, एक ही साथ हम बाजू को अगर कट कर लेते हैं तो ज़्यादा सही है, एक नाप से हमारी बाजू कट जाती है। तो यहाँ पे हम पहले कपड़े को हम बराबर रख लेंगे। ये देखिए, कपड़े को हम बराबर से हम कट कर लिए और यहाँ पे हमने 2.5 इंच में हम निशान लगा दिए। हम इतना ये प्रोसेस कर लिए और अब इसके बाद जो हमारा बना हुआ ब्लाउज है, कंप्लीट ब्लाउज है, उसमें अब हम नापेंगे। तो जैसे कि हमारा ये कंप्लीट ब्लाउज है तो इसमें हमें आपको आर्म होल किस तरीके से नापना है और किस तरीके से आपको गहराई देना है। अगर आप जैसे कि हम इसको स्टिचिंग करके कंप्लीट कर लिए हैं तो इसमें से हम 1/2 इंच नहीं छोड़ेंगे। और अगर आपकी स्टिचिंग ब्लाउज नहीं है, कटी हुई ब्लाउज है, तो आपको 1/2 इंच छोड़ते हुए ऊपर से ऐसा 1/2 इंच छोड़ देंगे और आपको फिर नापना है। तो जैसे कि हम इसमें स्टिचिंग कर लिए हैं तो हम यहाँ से, ये हमारी सिलाई है, आप देख पा रहे होंगे ये हमारी सिलाई है, तो हमको यहाँ से इंची टेप को रखना है। ये देखिए, यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और हमें कुछ इस तरीके से ऐसे घुमाते हुए हम इसमें नापेंगे। ये देखिए हमारा कितना आ रहा है, 7 इंच आ रहा है। तो हम 7 इंच में निशान लगाएंगे। तो 7 इंच हमें कैसा निशान लगाना है, यहाँ से हम, ये देखिए, हमें यहाँ से एकदम स्ट्रेट हम ऐसा 7 इंच में निशान लगाएंगे। ये देखिए 7 इंच में हमने निशान लगा लिया और यहाँ से अब हम 1.5 इंच में हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे और 1.5 इंच में निशान लगाने के बाद हम इसे बिल्कुल सीधा ले जाएंगे। ये देखिए, हमें बिल्कुल यहाँ तक सीधा ले जाना है। सीधा ले जाने के बाद हमें इस निशान पे मिलाना है। ये देखिए,
यहाँ पे हमें इस तरीके से, अब थोड़ा सा हम ऊपर की ओर से हमें कुछ इस तरीके से निशान लगाना है। और अब अपनी हम मोहरी का नाप ले लेंगे, जितनी भी हमारी मोहरी होगी हम उसमें, ये देखिए जैसे कि हमारी मोहरी की चौड़ाई है 5.5 इंच है, वैसे हमारी फोल्ड में 11 इंच है और हाफ उसका करेंगे तो 5.5 इंच है। तो ये जो हमारा ये फिटिंग का निशान है, इस फिटिंग से यहाँ से हम ऐसा मिलाएंगे और हम 2 इंच, हम 1.5 से 2 इंच हम एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। ये देखिए ये हमारा ये बैक पार्ट हो गया, देख पा रहे हैं ये हमारा बैक पार्ट है। और हम फ्रंट पार्ट के लिए किस तरीके से गहराई देंगे, यहाँ से हम 1.5 इंच रखे हैं जैसे, तो हमें फ्रंट पार्ट के लिए हम यहाँ से 1 इंच लेंगे। ये देखिए यहाँ से हम 1 इंच लेंगे और 1 इंच लेते हुए हम हाफ इंच, ये देखिए हाफ इंच नीचे की ओर लाएंगे और यहाँ से हम 1 इंच हम यहाँ से निशान लगाएंगे। और यहाँ से अब हमें इस निशान से जो हमने 1 इंच में हमने निशान दिया है, उसमें हम ऐसे हमको शेप लेना है और हमें इस निशान से यहाँ पे इस निशान से ऐसा मिला देना है। ये देखिए बैक पार्ट में 1.5 इंच और फ्रंट पार्ट में 1 इंच, इसी तरीके से हमें गहराई देना है। और अब हम इसे कट कर लेंगे, कपड़े को घुमा देते हुए हम कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, आपको ये चीज बिल्कुल याद से आपको देना है। अगर आप ये चीज ध्यान में रखेंगे और किस तरीके से आपको आर्मोल में मेजरमेंट रखना है, वो सब चीजें बिल्कुल आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे छोटा सा हम कट लगा देंगे और यहाँ फ्रंट पार्ट की गहराई हम सिलाई करते समय हम यहाँ पे देंगे। आपको हम शेप दे के बता दिए हैं कि आपको किस तरीके से इसमें शेप देना है। अब हम लंबी बाजू की कटिंग करेंगे। लंबी बाजू को कट करने के लिए हम कपड़े को पहले 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे। देख सकते हैं दोनों बाजू को हम एक साथ कट कर रहे हैं, इसीलिए हमें 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेना है। और कपड़े को सीधा करने के लिए हम एक निशान लगाएंगे। हम कपड़े को हम सीधा करके रख लिए हैं और अब हम पुरानी ब्लाउज से उसका नाप लेंगे और कितनी हमें लंबाई रखनी है। आपको जितनी भी लंबाई रखनी हो, 5 इंच से ज्यादा, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच तक आपको इसी तरीके से मेजरमेंट रखना है। 11, 12 इंच जितनी आपकी लंबाई चाहिए। जैसे कि हम इस बाजू की लंबाई रखेंगे 9 इंच, तो हम 9 इंच रखेंगे और 1 इंच उसमें से प्लस करेंगे। जितना भी आपको लंबाई चाहिए उसमें से आपको 1 इंच प्लस करना है। तो हम यहाँ से कपड़े को नापेंगे और हम 10 इंच में निशान लगाएंगे। यहाँ से हम एक सीधा लाइन खींच देंगे। ये देखिए फिर से हम एक बार नाप लेंगे, कहीं हमारी बाजू छोटी बड़ी ना हो जाए, आपको ध्यान देना है। क्योंकि ज्यादातर आजकल ट्रेंड में चला हुआ है कि एल्बो तक बाजू पहनते हैं, तो ये सब बहुत ही ध्यान से देखना है। छोटी बाजू हो जाती है, एल्बो से ज्यादा ऊपर हो जाती है तो लोग बाग पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए आपको ध्यान से इसे कट करना है। हम ऊपर से भी एक लाइन खींच लिए हैं और नीचे से हम एक 3.5 इंच में हम निशान लगाएंगे। 3.5 इंच में निशान लगाने के बाद इसे भी हम स्ट्रेट एकदम सीधा लाइन खींच देंगे। आप इस मेजरमेंट से आप 12-13 इंच तक की लंबाई आप बाजू की कटिंग कर सकते हैं। वैसे ज्यादातर 11, 11.5 तक ही इसमें पहनते हैं। और ये हमारा ये कंप्लीट ब्लाउज है, तो इसे हम पहले अब हम नापेंगे जैसे कि हम छोटी बाजू में नापे थे, हमें सेम वैसा ही इसमें भी नापना है। यहाँ से हम हाफ इंच छोड़ देंगे जो हमने सिलाई किया है और हम ऐसे तरह इसी तरीके से देख सकते हैं घुमा देंगे। और यहाँ पे हम कितना आ रहा है हमारा ये 7.5 इंच। तो अब हम यहाँ से हमें स्ट्रेट हम 7.5 इंच में निशान लगाएंगे। ये देखिए 7.5 इंच में हमने निशान लगा दिया और यहाँ से
इसकी मोहरी हम रखेंगे 5 इंच रखेंगे। यहाँ से हम 5 इंच रखेंगे और 1.5 से 2 इंच हम सिलाई मार्जिन में रखेंगे। जितना भी आपके पास कपड़ा हो आप उस हिसाब से रख सकते हैं ये। और यहाँ से हम दोनों निशानों को मिलाते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से अब हम बीचों बीच यहाँ से अब हम 7.5 इंच में निशान लगाएंगे और हमें ऐसे ही इंची टेप को रखना है और तिरछा हम निशान लगाएंगे। ये देखिए, और इस निशान को यहाँ से ऐसे थोड़ा सा नीचे की ओर झुका देंगे। अब यहाँ से जैसे कि हम छोटी बाजू में हम प्रोसेस किए थे सेम हमें वैसा ही करना है। बैक में हम 1.5 इंच में यहाँ से गहराई देंगे और यहाँ तक हम एकदम सीधा ले जाएंगे। हमें 1.5 इंच तक बिल्कुल सीधा ले जाना है। फिर हमें इस तरीके से नीचे हम झुकाएंगे, झुकाव देते हुए हमें ऐसा इस निशान में मिला देना है। 1/2 इंच हमें ऊपर की ओर करते हुए। ये देखिए, अब हम इसमें बैक में निशान लगा दिए हैं। अब हम इसके बाद कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम आपको फ्रंट पार्ट की गहराई देने के लिए बताएंगे। और यहाँ से इस निशान से हमें इस निशान तक जो हमने सिलाई मार्जिन के लिए रखा है उसमें हम ऐसे मिलाते हुए हम कट करेंगे। और इसी तरीके से कपड़े को हम घुमाव देते हुए हम, ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम छोटी बाजू में ब्लाउज तो कंप्लीट कर लेते हैं, हम बड़े बाजू में हमें किस तरीके से बाजू को कट करना है कि हमारे ना ही आर्मोल में रिंकल्स आए ना ही झोल आए। तो आपको अब फ्रंट पार्ट के लिए अब हम 1 इंच में गहराई देंगे। यहाँ से हम 1 इंच में निशान लगाएंगे और 1 इंच में निशान यहाँ से हम सीधा एकदम ले जाएंगे। और अब हम 1/2 इंच नीचे की ओर झुकाव देते हुए इस लाइन पे हम यहाँ पे हम मिला देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट का हो गया और ये हमारा बैक पार्ट का हो गया। तो हम यहाँ पे बीच शोल्डर में यहाँ पे कट कर देंगे। हमें बाजू लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारी जो बाजू है बीचों बीच आएगी और जो हमारा फिटिंग का है उसमें हम छोटा सा कट लगा देंगे। अब इन्हीं को रखते हुए हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, हमने दोनों बाजू को कट कर लिया है। ये हमारी छोटी बाजू हो गई और ये हमारी बड़ी बाजू हो गई। बड़ी बाजू और छोटी बाजू में क्या अंतर है हम आपको आज हम डिटेल से एकदम बता दिए हैं क्या बाजू में अंतर है। और इसी तरीके से कुछ हम कटिंग करके कंप्लीट किए। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अच्छी लगे एक लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो पे।